एक चीज़ और जो सबसे इम्पॉर्टेंट है फ्रेंड्स, आप ये देख सकते हैं नीचे ये जो आपको खाली खाली पिट दिख रहे हैं, तो ये कोई भी आएगा तो उसका यहाँ ध्यान जाएगा कि क्या चीज़ है ये। और मुझे लगता है मैंने कुछ टाइम पहले मैंने एक फ़ोटो ज़रूर देखी थी, तब मैं हॉस्टल में वार्डन होती थी और मैं चाहती थी कि हॉस्टल का जो है हमारा बेस्ड है, जैसे जो भी सब्जियों के छिलके वगैरह निकलते हैं तो वो कहीं प्रॉपर जगह पे जाएं, क्योंकि वहाँ पे मंकीज़ मेंस ज़्यादा रहता था। तो मैंने म्यूनसिपल कमेटी वालों से रिक्वेस्ट की थी कि, तो उन्होंने मुझे बोला कि ये हम मोतीपुर ले जाते हैं। और तो तब मुझे पता नहीं था कि ये वो प्लेस है कि यहाँ पे वो आते हैं, पर आज की डेट में ये सारे पिट खाली हैं। तो इसका क्या रीजन है? ये बर्मी कंपोस्ट के लिए इतनी अच्छी जगह है? नहीं मैम, इसीलिए कि हमारे पास ना भी गोबर खाद बड़ा मुश्किल हो गया, मिल नहीं रही है यहाँ पे, गोबर नहीं मिल रहा। लेकिन नियरेस्ट लोगों ने जानवर बहुत कम है, अब दूर से हम लेके आए गोबर तो बहुत महंगा पड़ रहा है हमें यहाँ पहुँचाने में। और मैक्सिमम हमारा आप देख रहे हैं बल एरिया में मिल देगा तो उनका अपना ही पूरा नहीं हो पाता है, तो फिर हमें कहाँ से देंगे। अब जब दूर से मंगाए तो बहुत महंगा पहुँच रहा है, इसलिए हमने बंद कर दिया। फिर ये जो स्ट्रक्चर है ये अभी दोबारा से सर हमारे डीएफओ सर आए थे, उनसे बात की है कि करते हैं कुछ, तो जैसे कोई नया होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा कि क्या कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स ये कितनी अमेजिंग चीज़ है। एक साइड को हम देखते हैं कि जो हमारी गाय बैल हैं वो बेचारे सड़कों में घूम रहे हैं और उनकी कोई वैल्यू नहीं है और एक साइड को लोगों को गोबर नहीं मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ पॉलिसी मेकिंग में कोई गैप है। मुझे लग रहा है कि एक ऐसी कम्युनिटी ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करे, जैसे गौशदन टाइप ऐसे बने साथ में, जैसे इस एरिया में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से ही जमीन लेके वो गाय वहाँ पे रहे, उनको इतना चारा चूरा वैसे पौधे लगाए जाए वहाँ पे और उनको चारा मिले और उनका जो ये गोबर है ये यहाँ पे आ सके। क्योंकि वैसे देखिए रिसोर्सेज इसको, ये जो पूरा स्ट्रक्चर बना होगा इसमें कितनी कॉस्ट आई होगी बनाने में इसको, और आज गोबर नहीं मिल रहा है और जो बेचारे रिसोर्सेज है जहाँ से गोबर मिलेगा वो सड़कों में घूम रहे हैं और कोई उनकी केयर भी नहीं कर रहा है। तो अगर ऐसा कुछ बनेगा, आई थिंक फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को डेफिनेटली इसमें कुछ करना चाहिए, क्योंकि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इतना बड़ा है और इतने फंड्स भी होते हैं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के पास। नहीं फंड्स तो इतने नहीं होते हमारे पास, बट ये चीज़ जो आपने कही कि डिपार्टमेंट तो बहुत आप देख रहे हैं बहुत बड़ा है, लेकिन सरकार की परमिशन के बिना तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आई थिंक इसके लिए तो कोई भी परमिशन देगा, अगर ऐसे गौ सदन साथ में कुछ चलाया जाए तो वो कम्युनिटी भी उसमें कंट्रीब्यूट करती है। सरकार लेवल पे ही अगर पॉलिसी बने तभी हो सकता है। अगर आप प्रपोजल दोगे तब तो बनेगी ना। नहीं तो इसके लिए हम कहाँ से कर पाएंगे? तो प्रपोजल तो देना पड़ेगा ना। देखिए आपके पास जमीन भी है, आपके पास पेड़ पौधे भी हैं आपके पास, और पशु बेचारे आवारा घूम रहे हैं। तो बस सिर्फ क्या है, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन और पॉलिसी उसकी है। तो इनिशिएटिव अगर आप लेंगे तो आई थिंक डेफिनेटली, और कम्युनिटी भी उसमें आपकी हेल्प करेगी, क्योंकि जब ये पशु आवारा घूमते हैं तो उनकी जमीन को ये लॉस करते हैं। तो वो भी आजकल तो मैं देखा इतने लोग हैं उनके पास इतने रुपए हैं, दे वांट टू कंट्रीब्यूट, पर उनको समझ नहीं आता कि हम दें कहाँ पे। तो वो गाय गौ सदन के लिए जरूर कुछ देंगे। बिल्कुल बिल्कुल मैम, लेकिन ये जो गाय वगैरह आती है ये वाइल्ड में नहीं आती है, तो हम वाइल्ड एक्चुअली फॉरेस्ट रिलेटेड वाइल्ड से रिलेटेड काम करता है, तो हमारे लिए पहले ही वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड बहुत चीज़ें होती हैं। अगर हम कैटल लोकल कैटल भी अगर ये लगें तो बड़ा मुश्किल हो जाए। लेकिन मैंने यही बात की कि आप लोकल कम्युनिटी या कोई जैसे ग्रुप पंचायत लेवल ग्रुप है उसकी हेल्प करने के माध्यम से अगर करे, चाहे कि हम जो गाय हमारी आवारा घूम रही है उनके लिए, लेकिन ये सिर्फ सरकार लेवल पे ही हो सकता है। पर वही ना, प्रपोजल तो हमें ही देना पड़ेगा ना, उसी लेवल पे। सरकार तो हमसे है ना, हमने सरकार बनाई है, हम ये चाहेंगे। और ये तो देखो नेचर के लिए अच्छा है ना, और एनवायरमेंट के लिए, हम लोगों के लिए और एनिमल्स के लिए, तो इसमें किसको प्रॉब्लम हो सकती है? बस ये है कि थोड़ा सोचना पड़ेगा। पर एक चीज मैं आपकी बात से बहुत कन्विंस करती हूँ कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वाइल्ड एनिमल्स की केयर करना, और वो कहीं ना कहीं, पर अब वो अगर घूम रहे हैं तो वो भी वाइल्ड ही हो गए। नहीं 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 तो पहले कभी किसी की थे ना, अब उन लोगों ने छोड़ दिए तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब उनकी कैटेगरी क्या रही बताइए मुझे, क्या बोलेंगे आप उनको? चलो एनीवे, पर ये आई थिंक ये चीज़ हम सबको ही सोचनी पड़ेगी, क्योंकि एक बहुत अच्छा हो सकता है अगर हम ऐसे करें। उनके लिए कोई फॉरेस्ट की कोई लैंड लें और पंचायत के लोग या फिर गांव के लोग इन्वॉल्व हो जाएं उसमें, वो उनको चारा दे सकें, या मतलब उस लैंड से ही उनका चारा इंश्योर किया जाए, और जो बचा हुआ गोबर ऐसे यूजफुल चीज़ों में कन्वर्ट किया जाए, बर्मी कंपोस्ट। उसकी तो आई थिंक रेट भी काफ़ी आई है ना, और मिलता भी नहीं है। मैं भी 2 साल से अपने बॉटनी डिपार्टमेंट के लिए ट्राई कर रही हूँ। नहीं हमारे है, पर हमारे एक जायका कमेटी के अंदर ना उन्होंने बर्मी कंपोस्ट तैयार करते हैं गागल के साथ, गागल की तरफ। काइंडली मेरे को नंबर देना, बिल्कुल मैं दूंगा आपको। वहाँ वो तैयार करते हैं, वो बेचते हैं अच्छी तरह से। चलो ठीक है हुकुम जी, बहुत इंटरेस्टिंग रही आपसे बातचीत, और कई सारी चीज़ों पे हमारा फोकस है। इस चीज़ पे भी है कि चलो इस पे सब बात करेंगे तो कोई ना कोई सॉल्यूशन तो आएगा ही। जरूर। ठीक है, थैंक यू।